सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख है मेरे साथ। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, बल्कि भारतीय जमात जो है पत्रकारों की, उनमें सबसे तजुर्बेकार व्यक्तियों में से एक प्रभु चावला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में दो खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और सवालों का पिटारा खोलूं उससे पहले प्रभु, आपकी टिप्पणी में चाहूंगा, यह परिप्रेक्ष्य, ये रणनीति, ये तौर तरीका कितना बदला है 60, 70, 80, मध्य 80 तक के दशक का, और आज जब हम बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी रणनीति में क्या बड़े बदलाव आप देखते हैं? ये संदीप 1970 के बाद 1967 में इंदिरा जी आई थी, तो उसके बाद 71 का चुनाव जीता था, जिसके बाद उनको अटल जी ने दुर्गा कहा था, क्योंकि 71 में कुछ इलेक्शन जीती थी। परंतु उसके बाद जिस तरह वो 350 सीटें लेकर के आई, वहाँ पर केंद्रीयकरण सत्ता का होना शुरू हो गया। नेहरू जी के ज़माने में महान नेता होते थे, मास लीडर भी होते थे और सम्मानित नेता भी होते थे। आप कितने बड़े देख लीजिए, आप सरदार पटेल को ले लीजिए, मौलाना आज़ाद को देख लीजिए, जगजीवन राम जी को देख लीजिए, जितने बड़े नाम लेंगे उतने बड़े नेता वहाँ मिलते थे कि प्रदेशों से आए थे। तो इंदिरा जी के आने के बाद जैसे स्प्लिट हुआ पार्टी में, उसमें पार्टी के नेता जो हैं क्षेत्रीय लेवल पर कमज़ोर पड़ते गए, बौने पड़ते गए। 70 की राजनीति जो शुरू हुई थी, उसके बाद कांग्रेस के अंदर कभी भी विकेंद्रीकरण पार्टी का नहीं हुआ। 75 साल के अंदर लगभग 22 साल, 25 साल के लगभग नेहरू परिवार के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और सोनिया गांधी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 22 साल तक अध्यक्ष रही 2 बार के अंदर। तो उस जमाने के अंदर कांग्रेस खड़ी नहीं हुई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो 400 सीटें जीती थी, वो 206 पे सोनिया गांधी के ज़माने पे भी आ गई। उससे पहले राजीव गांधी के ज़माने में भी वो 200 सीटों पे आए। राजीव गांधी पहले नेहरू परिवार के थे जो दूसरी बार टर्म नहीं जीत पाए। नरसिम्हा राव को भी मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो उनको हटा करके कांग्रेस पार्टी का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। उससे कांग्रेस पार्टी 2.5 स्टेट्स पर आकर खड़ी हो गई थी कुछ दिन पहले। तो जितना केंद्रीकरण आप करेंगे, जैसे जैसे छोटे नेताओं, छोटे देशों के प्रदेशों के नेताओं को कम करते चले जाएंगे, तो पार्टी जीत सकती है केवल बड़े नेता के नाम पर। ये एक बन गया था इंदिरा जी के ज़माने से। तो उससे बीजेपी में वही हुआ। अटल जी भी थे, उनके नाम से चुनाव लड़ा जाता था। अगली बार अटल बिहारी, अगली बार ये अटल बिहारी नाम के नारे लगते थे। इंदिरा है तो इंदिरा इंडिया है, जो नारा का लगा था। परंतु व्यक्ति जो है, जब सेंट्रल का चुनाव होता है तब तो इम्पोर्टेंट है। जब प्रदेश का चुनाव है तो वहाँ पर भी एक जैसे मोदी होना चाहिए, हरियाणा में भी होना चाहिए, यूपी में भी होना चाहिए, बिहार में भी होना चाहिए। उसी तरह इंदिरा गांधी भी हर प्रदेश में होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। तो इसलिए मेरे को लगता है जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि मोनोपोलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है। डेमोक्रेटाइजेशन, प्रजातंत्रीकरण जो राजनीति का होना चाहिए, जिसके नाम पर हम कहते हैं हमारा प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक तरीका ज़रूर है, MP चुने जाते हैं, MLA चुने जाते हैं, बस बेसिकली हमारे यहाँ जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल में भी है, और प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी अपने आप को वहाँ का प्रधानमंत्री समझते हैं। तो आज की तारीख में प्रभु, आज की तारीख में ये क्या कहना गलत होगा कि बीजेपी केंद्रीकरण की तरफ जाती दिख रही है और कांग्रेस जो केंद्रीकरण की शिकार थी, अब वो विकेंद्रीकरण करती दिख रही है? नहीं, कांग्रेस लगता है धीरे धीरे दे रहा है, दुरुस्ता वाली बात है। जैसे लगता है गांधी परिवार थोड़ा पीछे हट गया है। वो कैंपेन तो कर रहे हैं, परंतु अपने आप को पीछे रख कर के हम आगे नहीं हैं, जाते हैं वहाँ पर। परंतु बीजेपी में भी अभी भी तो लगता है मेरे को, चुनाव में जिस तरह प्रचार अब हो रहा है, कर्नाटका अगर चुनाव देखेंगे आप, पहले जब हुआ था तो पहले 2 महीने पहले से मोदी, शाह, नड्डा जो है रोज़ पहुँच जाते थे कर्नाटका के ऊपर। आप देखा होगा नड्डा जी अभी तक इस चुनाव में ज़्यादा गए नहीं हैं। पिछले जितने भी चुनाव हो रहे हैं, अभी तक शाह साहब ज़रूर गए हैं, मोदी जी भी गए हैं, परंतु सरकारी कामकाजों की वजह से गए हैं, अभी पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं गए हैं। तो मेरे को लगता है उनको समझ में आ गया है कि केंद्रीय नेता जो है केंद्र के चुनाव 2 बार चुरा सकते हैं, तीसरी बार असेंबली में लड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।